Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we'll proceed with our next chapter, that is chapter 4, and the name of the chapter is determinant. Till now, what we have done, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ. Till now, we have already completed chapter 3 in the current session playlist of 2023-24. जो आपका करंट सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें हम 2023-24 की प्लेलिस्ट पे मैं पूरा चैप्टर 3 मैट्रिसेस डाउनलोड कर चुका हूँ. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैट्रिसेस आपने एनसीईआरटी से तो करवा दिया, बट अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन. तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट, जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो जब आप क्लास 12, यू कैन सी द क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जामिनर एंड सैंपल पेपर रिवीजन सीरीज वाली ये जो प्लेलिस्ट है, यहाँ आपको मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जिसपे मैंने पूरी एनसीईआरटी एग्जामिनर को का एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है. ये मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा भी देता हूँ. जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा. इसके 5 लेक्चर्स अपलोडेड मैंने किए थे लास्ट ईयर में. 1 2 3 4 5 लेक्चर्स में टोटल 101 क्वेश्चन जो है आपके एज पर योर सिलेबस, करंट सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो मैट्रिसेस का सिलेबस था करंट ईयर का भी वही सिलेबस है. पूरे 101 क्वेश्चन जो है आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. तो ये तो बात हो गई आपकी चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपको एनसीईआरटी की ये जो एग्जामिनर प्लेलिस्ट है मैट्रिसेस की, यहाँ से आप अपने पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो. अब बात करते हैं आज के चैप्टर की. तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर 4. फर्स्ट, बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्सरसाइज 4.1, पहले इसका जो कंसेप्ट है वो हम समझते हैं. तो देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 3 के बाद हमें चैप्टर 4 करना होता है. उसका रीजन मैंने बताया था कि चैप्टर 4 जो है चैप्टर 3 पर बेस्ड है. ऐसा मैंने क्यों कहा था पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. भाई जो डेटर्मिनेंट होता है, जो होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अगर आपको किसी भी, ऐसा नहीं है कि हर मैट्रिक्स का आप डेटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डेटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है. दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेटर्मिनेंट अगर फाइंड करना हो तो किस मैट्रिक्स का आप फाइंड कर सकते हो. तो आपका आंसर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डेटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं वो हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ रोज जो होता है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं. ठीक है. जिस तरह से आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता था 1 by 1, 2 by 2. तो मैंने कहा था आपके सिलेबस में अगर मैं चाहूँ तो 3 by 3 तक हम मैट्रिसेस का जो ऑर्डर 3 by 3 है वहां तक हम डील करते हैं. डेटर्मिनेंट में भी आपको इसी तरह से मिलेगा. 1 by 1 ऑर्डर, 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर. तो मैट्रिसेस का जो सिंबल होता है वो एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते थे. तो डेटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं. जैसे कि मैट्रिक्स ए है तो डेटर्मिनेंट में आप कुछ इस तरह से लिखोगे. और इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेटर्मिनेंट ए. और डेटरमिनेंट का जो सिंबल होता है वो डेल्टा भी होता है, इसको डेल्टा कहा जाता है. इस तरह से भी हम डेटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. अब दूसरी बात ये आती है जो आई थिंक आपके दिमाग में अभी तक आ भी चुकी होगी, सर ये तो मॉडुलस का साइन है. क्या मॉडुलस और डेटरमिनेंट सेम होता है? बिल्कुल नहीं, दोनों सेम नहीं होते हैं. अगर डेटरमिनेंट मॉडुलस ऑफ -3 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, मॉडुलस हमेशा आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इट विल बी इक्वल टू 3. लेकिन अगर मैं डेटर्मिनेंट ऑफ -3 की बात करूंगा, से दिस इज द डेटर्मिनेंट ऑफ -3, तो डेटर्मिनेंट ऑफ -3 की वैल्यू जो होगी वो आपकी -3 ही होगी. तो इससे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि डेटर्मिनेंट एंड मॉडुलस बोथ आर नॉट सेम. देखने में जो प्रेजेंटेशन है वो सेम है, बट एक्चुअल में दोनों जो होते हैं डिफरेंट केसेस होते हैं. ये भी क्लियर हो गया आपको. अब डेटर्मिनेंट में होता क्या, देखो, जैसे कि मान लीजिए डेटरमिनेंट का ऑर्डर अगर 1 by 1 है तो उसको कैसे फाइंड करोगे? इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो इसकी वैल्यू वही आपका आंसर होगा. लाइक -7, ये डेटरमिनेंट है, इसका ऑर्डर 1 by 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? -7. तो 1 by 1 ऑर्डर का डेटरमिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, जो गिवन होता है वही आपका आंसर होता है. अब बात आती है अगर 2 by 2 ऑर्डर का डेटरमिनेंट हो तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है. जैसे कि से दिस इज द मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसमें 2 रोज है 2 कॉलम है, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है. सॉरी. तो आप इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो. तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है. जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, पहले जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं पहले हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 1 into 4, लाइक 1 into 4. फिर इसमें से माइनस कर देते हैं जो सेकेंडरी डायगोनल होता है. जैसे कि मैंने बताया था कि मैट्रिसेस में जो मेन डायगोनल जिसमें आप क्लास 12 में वर्क करते हो वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है. तो ये तो होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है. और जो दूसरा डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी डायगोनल होता है आपका. फिर हम इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स
माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, -3 × 2, -3 × 2, -3 × 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 6, दैट इज -2, दैट इज -2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि देखो आपकी गिवन मैट्रिक्स जो है आपकी वो है 1 3 7 9, 1 3 7 9, राइट। अब मैंने कहा भाई ये 2 × 2 ऑर्डर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज इट पॉसिबल टू फाइंड इट्स डेटरमिनेंट? एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डेटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, दैट इज 1 × 9। तो ये हो गया 1 × 9 माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स प्रोडक्ट, दैट इज 7 × 3, 7 × 3। तो 1 × 9 क्या हो जाएगा, 9, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, 11 - 9 क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका -12। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 4.1 का। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, इवेल्युएट द डेटर्मिनेंट। आपको इसको इवेल्युएट करना है, तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू इवेल्युएट करूंगा तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, दैट इज 2 × -1। तो आपने लिखा 2 × -1, फिर माइनस हो जाएगा -5 × 4, फिर हो जाएगा -5 × 4। नाउ व्हाट वी विल हैव, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी इक्वल टू 2 × -1, दैट इज -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, और 20 - 2 हो जाएगा 89। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में आपके दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो आप डेटरमिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, दैट इज cos थीटा × cos थीटा, इट विल बी cos स्क्वायर थीटा। देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, sin थीटा × -sin थीटा। तो क्या हो जाएगा sin थीटा × -sin थीटा × -sin थीटा। व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं, तो ये आपका पार्ट 2 है। अगेन व्हाट वी विल डू, इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इट विल बी इक्वल टू x² - x + 1 × x + 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा x + 1 एंड x - 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x² के साथ x करेंगे तो क्या होगा x³ x² × 1 क्या हो जाएगा +x², राइट। देन -x × x क्या हो जाएगा -x², -x + 1 क्या हो जाएगा -x। 1 के साथ करोगे 1 × x क्या हो जाएगा +x, और 1 × 1 क्या हो जाएगा +1। देन माइनस a + b a - b, दैट इज a² - b²। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन इट विल बी इक्वल टू x³। देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, -x से +x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -x², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू x³ -x², और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है आपको। वी हैव टू शो दैट determinant of 2a is equal to 4 times determinant of a. Okay, so first of all, what has been given, matrix A whose value is 1 2 4 2, matrix A आपको given है। what we have to show, the determinant of 2a is equal to 4 times determinant of a। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
डेटर्मिनेंट ऑफ 2a, ठीक है। आई थिंक बेटर ही होगा, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो आपको 2a की वैल्यू गिवन है, आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। तो अगर 2a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 4 2। अब ये स्केलर कांस्टेंट है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स के साथ, तो व्हाट वी विल हैव, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई 2a की, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2a की। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेटर्मिनेंट ऑफ a होगा। डेटर्मिनेंट ऑफ 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका, कांस्टेंट को डेटर्मिनेंट से बाहर कर देंगे, डेटर्मिनेंट के साइन से हम उसको बाहर ले लेंगे और फिर हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 टाइम्स। अब डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका मैट्रिक्स ए है, तो इसको डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 2 4 2, 1 2 4 2। तो ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करोगे, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, -4 × 2 क्या हो जाएगा 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -6, तो ये हो गया आपका -12। ये कितना आ गया आपका -12। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन राइट हैंड साइड, it is equal to 4 times determinant of a, 4 times determinant of a। just a minute, just a minute, just a minute, just a minute भाई, मैंने एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेट हो। देखो 2a आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a। our left hand side is, our left hand side is determinant of 2a, तो ये आपका पूरा 2a आ चुका है। अब आपको इसका डेटरमिनेंट फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ 2 4 8 4, 2 4 8 4। तो क्या हो जाएगा, 2 4 = 8, -8 4 क्या हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा -24। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या है, 4 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ ए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो 4। डेटरमिनेंट ऑफ ए इज मैट्रिक्स ए, दैट इज 1 2 4 2। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए को लिखोगे आप 1 2 4 2, 1 2 4 2। व्हाट वी विल हैव 4, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, -4 2 क्या हो जाएगा 8, और 2 - 8 कितना हो जाएगा आपका, 2 - 8 हो जाएगा आपका -6, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू -24। इट इज ऑल्सो इक्वल टू -24, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी थी डेटर्मिनेंट ऑफ 2 है, आपको मैट्रिक्स ए की बनता, तो आपने मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 2a की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a। फिर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो डेटर्मिनेंट ऑफ 2 है, तो आपने इस वैल्यू का डेटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, बिकॉज इट इज 2 है, इट इज 2 है। तो जब आप इसका डेटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ 2 है। तो एक्जैक्टली आपने इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट फाइंड कर दिया 2 4 8 4 का, और ये आपका आ गया -24, विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या था आपका, 4 टाइम्स डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको ए गिवन था, आपने क्या किया, इस ए का डेटर्मिनेंट फाइंड किया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने मैट्रिक्स ए, जो आपकी मैट्रिक्स ए थी, आपने उसका डेटर्मिनेंट फाइंड किया, ये आपका डेटर्मिनेंट ऑफ ए है। जब आपने इसको फाइंड किया, ये आपका -6 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -24। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस प्रूव्ड। This is the solution of question number 3. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है क्वेश्चन, आपको मैट्रिक्स ए की बनना था। ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जो मैट्रिक्स की बनना उसका ऑर्डर 3/3 है, उसका ऑर्डर क्या है 3/3। शो दैट डेटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डेटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 टाइम्स डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स की बनना, आपके पास ए मैट्रिक्स की बनना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a। Now 3a will be equal to what? 3 into matrix A, that is 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 4। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट वी विल हैव,
सभी एलिमेंट्स को 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 3 0 द 0, 3 1 जा 3। सेकंड रो में देखो 3 0 द 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एंड थर्ड रो 3 0 द 0, 3 0 द 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज डेटरमिनेंट ऑफ 3 है, तो आपकी ये जो मैट्रिक्स है हम इसका डेटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 3 by 3 ऑर्डर की डेटरमिनेंट मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का जो डेटरमिनेंट होता है उसको कैसे फाइंड किया जाता है? देखो, तब 3 by 3 ऑर्डर का डेटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं, उसको हम फाइंड करते हैं एक्सपेंड करके। एक्सपेंड किसके अलोंग कर सकते हो आप एक्सपेंड कर सकते हो R1 के अलोंग, आप एक्सपेंड कर सकते हो R2 के अलोंग, आप एक्सपेंड कर सकते हो R3 के अलोंग, या आप एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग C1, अलोंग C2, अलोंग C3। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कॉलम 1 की बात करता हूँ तो कॉलम 1 में मुझे ऑलरेडी 2 जीरो दिखाई दे रही है। तो जितनी ज्यादा जीरो किसी रो या कॉलम में होती है उसी के अलोंग एक्सपेंड करना सबसे ज्यादा इजी होता है। मैंने क्या लिखा? एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1। अब एक्सपेंड देखो कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, या फिर चलो मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ, ये जो मैं ग्रीन कलर से सर्कल लगा रहा हूँ इनको डायमंड एलिमेंट्स कहते हैं। तो जब भी हम एक्सपेंड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन जब हम इन एलिमेंट्स पर आते हैं तो माइनस माइनस का साइन कॉमन आता है। क्यों आता है ये भी बताया। तो इनकी पोजीशन देखो, इनकी जो पोजीशन है वो ऑड पोजीशन होती है। जैसे कि ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये है आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो इनकी पोजीशन, अगर आप इसका सम करो, 1 + 2 क्या होगा? 3, 2 + 3 क्या होगा? 5, 3 + 2 क्या होगा? 5, और 2 + 1 क्या होगा? 3। तो जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट होती है अगर उसका सम करके आपको ऑड वैल्यू मिलती है तो वहां पर जो साइन आता है वो माइनस का आता है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो सिंपल सी बात आपको ये माइंड में रखने की, जब 3 by 3 ऑर्डर का डेटरमिनेंट का आप एक्सपेंशन करते हो तो जो डायमंड एलिमेंट्स, ये आपके डायमंड एलिमेंट्स होते हैं। दीज आर द डायमंड एलिमेंट्स। ये देखो, ये इस तरह से डायमंड क्यों कह रहा हूँ मैं? डायमंड की शेप बन रही है ये देखो। तो ये जो डायमंड की शेप में ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, जब आप एक्सपेंशन करोगे इनके बाहर माइनस आता है। हालांकि यहाँ तो जीरो है, जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई नंबर होता तो उसके बाहर क्या आएगा? माइनस आएगा। बाकी सब नंबर जब एक्सपेंशन में आएंगे तो प्लस में जाएंगे। अब मैं आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग C1। तो कैसे एक्सपेंड किया जाता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट एलिमेंट है C1 का, जो फर्स्ट एलिमेंट है C1 का वो है 3। वो क्या है? 3। तो आपने लिखा =3। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी रो और कॉलम को हाइड करो, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 4 एलिमेंट। तो आपको क्या करना है? 12 × 3 दैट इज 36, और 0 × 6 - 0। तो 4 एलिमेंट्स का मतलब 2 by 2 ऑर्डर बन गया। अभी 2 by 2 ऑर्डर से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 के साथ क्या आ जाएगा? 36 - 0। फिर उसके बाद ये आपका डायमंड एलिमेंट है। हालांकि जीरो पे माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, वैसे डायमंड एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा? -0। अब अगर यहाँ कोई नंबर होता तो मैं इसकी रो और कॉलम को हाइड करता और फिर मैं इन 4 एलिमेंट्स को 2 by 2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करता। पर जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो ही होना तो सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा किसी भी रो और कॉलम में जीरो हो तो उसके अलोंग एक्सपेंड करना इजी होता है। अब इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में जीरो है, वो जीरो ही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका वो भी जीरो है तो आपके लिए और इजी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये डायमंड एलिमेंट नहीं है तो उसको मैं लिख देता हूँ +0, +0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36 × 3 दैट इज 108। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। ये आपकी क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 27 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ ए, 27 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 27 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। तो 27 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए आपका क्या है? 101 0 1 2, 101 0 1 2,
और थर्ड रो में क्या है 004, थर्ड रो में क्या है 004, तो आपने लिखा 004, थर्ड रो में क्या है 004। अब देखो, अब देखो, अब अगेन सबसे ज्यादा जीरो, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसमें दो जीरो दिखाई दे रही है, सेकंड कॉलम में भी दिखाई दे रही है, तो मैं इसको फिर एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग C1। तो एक्सपेंड अलोंग C1, ये 27 तो आपका एज इट इज आ जाएगा। तो जब आप एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट एलिमेंट है आपका, ये आपका 1 है, तो आपने यहाँ लिखा 1, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, और वन एलिमेंट्स के, वन एलिमेंट, ये जो वन एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर देंगे। अब आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, यानी कि ये आपका बन गया 2 by 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, 1 into 4 4, माइनस 0 into 2 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 0, 4 - 0, ये क्लियर हो गया, 4 - 0। उसके बाद जीरो और जीरो तो क्या हो जाएगा, ये डायमंड एलिमेंट होता है, उसको -0 लिखो, बाकी के एलिमेंट सारे प्लस में होते हैं। तो आपका यहाँ आंसर क्या आ गया 27, 1 into 4 क्या होगा 4, तो 27 into 4 करोगे, ये भी 108 ही आएगा, ये भी आपका 108 ही आएगा। इससे आपने प्रूव कर दिया, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द डेटर्मिनेंट। तो फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, अगेन आप देख सकते हो 3 by 3 ऑर्डर है। अब पहले आपको ये जज करना है कि किसके अलोंग एक्सपेंड करे, तो यहाँ पे बहुत इजी है आपके लिए जज करना, बिकॉज आप सेकेंड रो में देखो 2 0 आपको दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, एक्सपेंड अलोंग R2, एक्सपेंड अलोंग R2। अब इसमें डायमंड एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज द, इसमें दो डायमंड एलिमेंट है, एक ये और एक ये। देखो जब आप डायमंड बनाओगे तो सेकंड रो में से दो एलिमेंट आते हैं, एक ये वाला आता है, एक ये वाला आता है। तो डायमंड एलिमेंट के बाहर क्या आता है, माइनस। हालांकि फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 है, तो उसको आप एज इट इज लिख सकते हो, 0 माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम आते हैं सेकेंड एलिमेंट, ये भी 0 है, समझ आ रही है मेरी बात, तो इसको मैंने लिखा +0। फिर उसके बाद हम आते हैं थर्ड एलिमेंट में, ये डायमंड एलिमेंट है, तो डायमंड एलिमेंट होने की वजह से जो भी इसकी वैल्यू है, इसके इससे पहले माइनस आएगा। तो कहना ही से दैट, देखो ऑलरेडी ये -1 है, और डायमंड एलिमेंट है, तो इसके बाहर एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप डायरेक्टली इसको लिखो +1, +1। अब आपने क्या किया, ये जो एलिमेंट आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, तो इसका, इस एलिमेंट की रो, और इसी एलिमेंट, ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उसको हाइड कर दो, और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो। अब आपके पास ये 4 एलिमेंट आ गए, तो 3 into -5 क्या हो जाएगा, -15। फिर माइनस का साइन आएगा, 3 into -1 -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो -15 +3 हो गया, तो आपने इसको लिखा -15 +3, -15 +3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन इट विल बी इक्वल टू -15 +3 क्या होगा, -12। ये क्या होगा आपका, -12, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ, दिस इज द पार्ट 2। दिस इज द पार्ट 2, इसका ऑर्डर भी क्या है आपका, 3 by 3 का ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर कहीं जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप R2 में देखो तो दो 1 दिखाई दे रहे हैं। तो जीरो के बाद इजी ऑप्शन क्या होता है, 1 वाला ऑप्शन होता है, तो यहाँ हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग R2। तो आपने लिखा एक्सपेंड अलोंग R2। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया R2 में, देखो एक ये 1 वाला आपका डायमंड एलिमेंट है, और इस रो में आपका -2 डायमंड एलिमेंट है। तो जो डायमंड एलिमेंट होता है, जो डायमंड एलिमेंट होता है उसमें क्या होगा, उसके आगे माइनस आता है, उसके आगे क्या होगा, माइनस आएगा। तो ये जो आपका +1 है, आप शुरुआत यहाँ से करोगे 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी एक्सपेंड अलोंग R2। जब आप करोगे तो पहले आप लिखोगे 1, क्या लिखोगे, 1। इस तरह से आप लिखोगे 1। तो जैसे आपने 1 लिखा, अब देखो जो ये एलिमेंट है, ये डायमंड एलिमेंट है, तो 1 1, इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन डायमंड एलिमेंट होने की वजह से बाहर क्या आ जाएगा, -1। तो आप 1 की जगह इसको -1 लिखोगे,
बिकॉज जो डायमंड पोजीशन पर एलिमेंट होते हैं उनके आगे माइनस साइन आता है, तो ये ऑलरेडी प्लस था तो माइनस आने की वजह से -1 हो गया, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है इसका रो, ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो -4 × 1 क्या हो जाएगा, -4। और फिर आप माइनस करोगे 3 × 5, तो ये हो जाएगा 15। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -4 -15। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -4 -15, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट क्या है आपका इस रो में, दैट इज 1, दैट इज 1। तो आपने लिखा +1 +1। अब 1 एलिमेंट, ये जो सेकेंड एलिमेंट 1 है, ये जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा आपका 3, तो आपने लिखा 3। फिर -2 × 5 क्या हो जाएगा 10, तो माइनस आपने लिखा -10 -10। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका थर्ड एलिमेंट आता है -2। अब ये डायमंड एलिमेंट है तो -2 तो ऑलरेडी है, और बाहर अगर माइनस आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2, तो आपने लिखा +2। अब इस एलिमेंट, ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो। अब ये 4 एलिमेंट हो गए, तो कैसे करोगे, 3 × 3 दैट इज 9। विद माइनस साइन क्या हो जाएगा, 2 × -4 -8। तो ये आपका हो जाएगा 9 + 8, या फिर आप इसको 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, -1 -4 -15 हो जाएगा -90, और 3 -10 हो जाएगा -7। तो -7 × 1 क्या हो जाएगा, -7। 8 + 9 क्या हो जाएगा, 17। 17 2 जा क्या हो जाएगा आपका 38। 17 2 जा क्या हो जाएगा 38। सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, -19 -1 ये हो जाएगा 19, प्लस हो जाएगा 38, और माइनस में हो जाएगा 7, माइनस में हो जाएगा 7। अब 38 और 19 देखो, 9 और 8 क्या हो जाएगा 17, और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। 57 में से 7 माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया 50, ठीक है। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक्सपेंड अलोंग हमने R2 किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ये -1 हो गया, इसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया। तो -4 × 1 क्या हो गया, -4, और 5 × 3 क्या हो गया, -15। तो ये आपका हो गया -19, और ये हो गया -1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आ गया आपका 1, तो ये आपका +1 हो गया। ये डायमंड एलिमेंट नहीं था तो एज इट इज ही आएगा। इसके रो और कॉलम को हाइड किया, 3 1 जा क्या हो गया 3, और -10, तो 3 -10 कितना हो गया आपका -7, ये हो गया -7, ये भी ठीक है। फिर ये डायमंड एलिमेंट तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका +2 हो गया। इसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया, 3 3 जा क्या हो गया 9, और -4 2 जा क्या हो गया 8। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, तो 9 + 8 हो गया, जो आपका होता है 17। ये आपका क्या हो गया 17 हो गया। फिर आपके पास क्या आ गया, -15 -4 -19 और -1। 10 3 -10 हो गया -7, -7 × 1 क्या हो गया -7, और 9 + 8 हो गया 17, 17 तो 38, 38 और 19 को आपने ऐड कर दिया, 9 और 8 हो गया 17, 4 और 1 हो गया 5। 57 - 5 7 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 50। तो ये आपका आंसर आ रहा है पार्ट 2 का, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 में। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर हो तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर देना, मैं उसको एक बार देख लूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पार्ट 3। अगेन देखो, इसमें आप कॉलम 3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, R3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, R1। तो R1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो हमने लिखा एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो थोड़ा बस हर स्टेप को क्लैरिफाई नहीं करूंगा। आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला एलिमेंट 0 है तो 0 में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। 1 आपका डायमंड एलिमेंट होता है तो इसके आगे -1 आ जाएगा, जो भी उसका साइन है उसका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस है तो -1 हो जाएगा। 1 वाली रो और कॉलम को हाइड करो, तो 4 एलिमेंट क्या होंगे, -1 और 0, तो -1 × 0 हो जाएगा 0। फिर एक माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 जा 6, ये ऐसे हो जाएगा। ये एग्जैक्टली एग्जाम में आपको इसी तरह से करना होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट एलिमेंट 2, तो +2 आप लिखोगे, डायमंड एलिमेंट नहीं है। डायमंड एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट जो भी होगा प्लस माइनस उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब 2 का रो और कॉलम हाइड कर दो, तो -1 × 3 क्या हो जाएगा -3, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो -6 और -1 तो हो जाएगा आपका 6, और -3 और 2 हो जाएगा -6, तो ये आपका 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 0। इसी तरह से पार्ट 4 में आते हैं, पार्ट 4, दिस इज पार्ट 4।
इसमें मैं आपका एक्सपेंड कर रहा हूँ, आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा। C1 ले लेते हैं, C1। तो आपने लिखा एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1। तो इसमें देखो क्या है आपका, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, 2, तो आपने लिखा 2। अब जो 2 एलिमेंट है इसके रो और कॉलम एलिमेंट हाइड करता हूँ, तो ये 4 एलिमेंट होंगे। तो 2 into 0 क्या हो जाएगा, 0, और विद माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और -5 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 0 डायमंड एलिमेंट होता है, 0 में प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, चलो इसको -0 लिख देते हैं। 3 आपका एज इट इज आ जाएगा +3। अब 3 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड करते हो, तो -1 -1 क्या हो जाएगा, 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। 2 into -5 क्या हो जाएगा, -10, 4 + 1 5, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15, 15 - 10 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैट्रिक्स ए की बना, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो अब तुम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, आई थिंक आप इजीली आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। इसका ऑर्डर देखो क्या है, 3/3। अब इसमें देखो इजी ऑप्शन क्या दिखाया है, मुझे R1 में 2 1 दिखाई दे रहा है, और C2 में भी 2 1 दिखाई दे रहा है। आप किसी के साथ भी जा सकते हो। तो चलो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग C2 कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग C2। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी रो और कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड अलोंग C2। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसमें डायमंड एलिमेंट कौन सा है। इसमें डायमंड एलिमेंट एक आपका 1 आएगा, एक आपका 4 आएगा। तो 1 और 4 के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, -1। और 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो, तो 2 into -9 क्या हो जाएगा, -18। और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 3 जा हो जाएगा 15। उसके बाद क्या हो जाएगा, -1, 1 आपका डायमंड एलिमेंट था, फिर +1 हो जाएगा आपका। बिकॉज ये जो सेंटर वाला जो 1 है ये आपका डायमंड एलिमेंट नहीं है, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, +1। अभी जो सेंटर वाला एलिमेंट है इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो 1 into -9 क्या हो जाएगा, -9। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 2 जा क्या हो जाएगा आपका 10। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर जो 4 है आपका, ये आपका अगेन डायमंड एलिमेंट है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस। तो इसका रो और कॉलम हाइड कर दो, तो 1 into -3 क्या हो जाएगा, -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4। देन -1, -18 + 15 क्या हो जाएगा, -3, +1, -9 + 10 क्या हो जाएगा, +1, -4, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 +1 -4, 4 -4 क्या होगा, 0। तो इसका आंसर आएगा आपका 0। अब किसी भी रो और कॉलम के अलोंग करोगे इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गिवन है, मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब मैट्रिसेस होते तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करके आप इजीली एक्स की वैल्यू निकाल देते, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में आपको पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, फिर राइट हैंड साइड वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, फिर दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूँ, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2, -5 4 जा क्या हो जाएगा, 20, इक्वल टू 2x into x करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x² -6 into 4 करोगे तो ये हो जाएगा 24। तो 2 - 20 कितना हो जाएगा, -18। और ये हो जाएगा आपका 2x² -24। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो इट इम्प्लाइज 2x² -24, -18 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो +18 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो बेसिकली x² इक्वल टू -6 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है यहाँ के, डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 3। तो कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू +-√3, x विल बी इक्वल टू +-√3, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट 2 में, सेम प्रोसेस यहाँ होगा आपका। 2 into 5 क्या हो जाएगा, 20, और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। x into 5 क्या हो जाएगा, 5x, -3 2 जा क्या हो जाएगा, 6x। तो 20 - 12 कितना हो जाएगा आपका, 8। और ये हो जाएगा आपका -x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके। भाई यहाँ एक छोटा सा एरर हुआ है आपका। 5 2 जा क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा, 5 2 जा क्या होगा, 10 होगा।
तो 10 माइनस 12 क्या होगा आपका -2। तो बेसिकली जो x की वैल्यू होगी आपकी माइनस से माइनस कैंसिल होके 2 हो जाएगा। तो आंसर ऑफ x क्या होगा, दैट इज 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। सेम कंसेप्ट है आपका कि ये जो डेटरमिनेंट है वो इस डेटरमिनेंट के इक्वल है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इस डेटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और माइनस हो जाएगा 18 टू जा 36। इट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36, और माइनस क्या हो जाएगा 18 टू जा 36। तो x² माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 0, ये हो जाएगा 0, विच इम्प्लाइज x² माइनस 36 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो इक्वल टू में क्या होगा 36। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस एक्सरसाइज का। भाई जब आपने ये इस तरह के क्वेश्चन किए थे, देखो जब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 किया था तो यहाँ पर क्या प्रूव किया था आपने कि डेटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ a। अब ध्यान से देखो 4 टाइम्स का मतलब हो गया 2⁻²। अब ये जो कांस्टेंट है आपका ये क्या था 2, और आपका ऑर्डर क्या था 2/2, तो ये आपका हो गया ऑर्डर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने जो प्रूव किया था वो क्या किया था कि डेटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ a। अगेन यहाँ पर जो कांस्टेंट था वो आपका क्या था 3, और ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या था 3। तो कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टी होते हैं, दिस इज द कंसेप्ट। कंसेप्ट ये होता है आपका दैट डेटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k⁻n डेटरमिनेंट ऑफ a। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, एमसीक्यू की फॉर्म में अगर आता है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगाओगे, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि डेटरमिनेंट ऑफ 4a क्या होगा अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है तो आप क्या कहोगे सर 4⁻² डेटरमिनेंट ऑफ a दैट इज 16 डेटरमिनेंट ऑफ a। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। So finally we have completed exercise 4.1. The next class will proceed with our next exercise 4.2. कोई भी डाउट अगर इस एक्सरसाइज में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर देना। बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्लास जो भी आपका डाउट है पहले मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। हाँ कोई किसी क्वेश्चन में कोई एरर आपको मिलता है देन लेट मी नो। So that's it for today's class. Do like, share and subscribe my channel Sachin's Destination Classes. Thank you.